गाइस, कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर लोग मेटावर्स की बातें करते हैं, जहां पर लोग मार्स पे जाने की बात करते हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी अपनी सरप्लस पोजीशन पे मींस के सारे हदूद टेक्नोलॉजी ने पास कर दिए हैं। वहीं पे हम पाकिस्तान में आज भी एक ऐसे वाकया सुनते हैं जिनको सुनने के बाद हमारा दिल जो है वो लरस जाता है, हमारे टांगों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जी हाँ गाइस, आज मैं ऐसे ही किसी केस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि दसका में एक जारा नामी खातून के साथ हुआ है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने सुने हैं वाकयात के आदमी ने औरत के साथ गलत किया। मतलब मैन टू वुमेन होता है हमेशा। हम वुमेन्स की राइट्स की बात करते हैं, हम जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रहे होते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं मार्केट में मैन और वुमेन की। वहीं पर जब एक औरत किसी औरत के साथ गलत करती है तो ये देख के आंखों पे दिल पे भरोसा नहीं होता कि यार एक औरत भी किसी औरत के साथ इस तरह से कर सकती है। जी हाँ गाइस, जारा एक खातून थी जिनके हस्बैंड जो थे बाहर जॉब करते थे। 6 मंथ्स के लिए जारा अपने शौहर के पास जाती थी और 6 मंथ्स के लिए वो आके अपने मैके में रहती थी। गाइस, जारा की जो सास थी और उसकी नंदे जो थी वो उनके साथ उनके ताल्लुकात शुरू से ही खराब थे। वो ताल्लुकात क्यों खराब थे इसको समझने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है। जाहिर सी बात है, जब बेटा कमाता है माँ के हाथ में पैसे देता है, वहीं पर जब वो शादी कर लेता है उसकी बीवी आ जाती है और वो वही चीज जब अपनी बीवी में ट्रांसफर करता है तो यहाँ से मसले मसाइल हर घर में स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्या इस हद तक कोई पहुंच सकता है कि एक मर्डर करने के बाद, एक कत्ल करने के बाद उसकी लाश के जोड़ों से टुकड़े किए गए। लाइक अगर ये मेरा हाथ है ना, यहां से टुकड़े किए गए, ये मेरा जोड़ है यहां से, मतलब इतने टुकड़े कर दिया जाए और इस हद तक चला जाए कि उसका चेहरा भी जला दिया जाए। जी हाँ गाइस, ऐसा ही वाकया एक जारा लड़की के साथ पेश आया है दसका के अंदर, जो कि उनकी अपनी सास, उनकी बेटियों ने मिलकर उसके साथ ये सलूक किया। पहले तकिया रखकर सांस घोटकर मारा गया, उसके बाद टुकड़े किए गए, उन लाशों के टुकड़ों को जगह जगह पर फेंके गए और शनाख्त छुपाने के लिए उसके चेहरे तक को जलाया गया। और मजे की बात बताऊं, वो जो उसकी सास है जारा की, वो सिर्फ उसकी सास नहीं है, वो उसकी खाला भी है। आप देखें, एक खाला का रिश्ता होते हुए, एक सास का रिश्ता हुए, कोई एक औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। गाइस, इंटरव्यू में उनके फादर ने बताया कि उसकी बेटी के साथ रोजाना बातचीत होती थी, उसके हस्बैंड के साथ रोजाना बातचीत होती थी। इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको उनके बेटे पे शक है या आपको उनके बेटे से कोई एतराज है। कह रहा नहीं, बेटा तो हमारे सामने था, हमें पता था बेटे से रिलेटेड। लेकिन हमें ये भी आइडिया था, उसके बाप का कहना था कि हमें ये भी आइडिया था कि उनकी माँ और बेटियों की सिर्फ इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि वो पैसों के जो मामला थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका बेटा जितने भी पैसे बेचते थे, जो चीज भी देता था, वो अपनी बीवी को देता था कि वो घर के मामला चलाएगी। अब बेटा अगर इतना बड़ा फैसला कर रहा है तो उसने कुछ सोच के ही किया होगा। और ये जो चीज थी ना, उनकी कुछ नंदों को ना गवारा थी और उनकी माँ को भी ना गवारा थी। लेकिन मर्डर के बाद कोई इस हद तक पहुंच सकता है कि उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाए? इतना बड़ा जिगरा एक औरत के अंदर कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता। गाइस, वाकया ये होता है कि रेगुलर बेसिस पे जारा के अपने वालिद से भी बात होती थी, अपने शौहर से भी बात होती थी। जब कत्ल के रोज जब जारा के शौहर मॉर्निंग में कॉल करते हैं, जारा फोन नहीं उठाती, तो फिर वो अपनी बहन को कॉल करते हैं, वो उनकी बहन को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि जारा फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो वो बताती है कि जारा सुबह 6 बजे 7 बजे घर से बाहर गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर मैं बात करवा दूंगी या बोल दूंगी वो आपसे बात कर ले। एट द सेम टाइम जारा के शौहर को थोड़ा सा शक होता है तो वो ठग करके अपने ससुर को कॉल करते हैं जो कि जारा के फादर थे। वो बताते हैं कि भाई इस तरह से है, जारा कभी भी अकेले जाती नहीं है, बच्चे को छोड़ के कभी अकेले नहीं जाती, तो वो गई है, तो मुझे कुछ इसमें मसला लग रहा है। तो जब एक बार फिर शाम में कॉल की जाती है जारा के शौहर की तरफ से अपने घर में और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इन रिस्पॉन्स जो जारा की नंदे जो थी वो ये बताती हैं कि जारा अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो घर छोड़ के भाग गई है। फिर वो दोबारा कॉल करता है, बताता है कि इस तरह का सीन है अपने ससुर को, क्योंकि ससुर की और दामाद की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटी की भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि जो भी चीज होती थी जारा अपने वालिद से डिस्कस करती थी और अपने शौहर से डिस्कस करती थी। तो जब जारा के फादर जो होते हैं उनके घर पे जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे जो उनकी जारा की जो सास होती है वो उन पे हावी हो रही होती है कि आप हम पे शक कर रहे हैं, वो भाग गई है, मतलब कि जो भी खिचड़ी होती है वो पकाने की कोशिश करती है। तो फिर जारा के जो फादर थे वो अपने भाइयों को भी बुलाते हैं वहां पर और फिर 15 को कॉल की जाती है और इस तरह से कंप्लेन रिकॉर्ड की जाती है। कंप्लेन के बाद कुछ पुलिस की कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के बाद इन दी एंड पता चलता है कि
ज़ारा की सास ने और नंदों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। और ना ही सिर्फ कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके चेहरे को जलाकर शनाख्त मिटाने की कोशिश की। देखें कितनी बड़ी जहालत है। आजकल के जदीद दौर में भी लोग ये समझते हैं कि चेहरा जला देंगे, हाथ जला देंगे तो सामने वाले बंदे की पहचान नहीं होगी। तो गाइस ये एक ऐसा वाकया है जो जब तक बंदा अपनी आंखों से देख ना ले उसको यकीन नहीं होता। कोई कैसे यकीन कर सकता है कि एक औरत दूसरी औरत के साथ इस तरह कर सकती है। इन सारे वाकयात के बाद जब ज़ारा की भाभियों से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि यार उनके जो घर में थे नंदे थी, कुछ नंदों का रवैया ठीक नहीं था। वो वही मसला था कि अथॉरिटी जो थी वो ज़ारा के हाथ में थी, क्योंकि कमाने वाला जो लड़का था वो उसका शौहर था। और बताया गया कि 10 से 12 लाख रुपए कैश भी था ज़ारा के पास, 15,000 रियाल जो थे वो भी रखे हुए थे ज़ारा के पास, प्लस उसके बाद 10 से 15 तोला सोना भी था। वो सारी चीजें गायब है। लेकिन गाइस बात इन चीजों की नहीं है। अगर आप ज़ारा के भाई का इंटरव्यू देखें, उसके पास अल्फाज ही नहीं है बताने को कि मेरी बहन के साथ क्या हो गया। 4 साल पहले शादी थी, मेरी खाला ने मांग के लिया था कि यार मुझे आपकी बहन चाहिए, मुझे शब्बीर की बेटी चाहिए। शब्बीर नाम था गाइस ज़ारा के फादर का। और इस तरह से मांग कर ली गई बेटी, और 3-4 साल के बाद इस तरह से हादसा हो जाना। 3 साल का बेटा भी है ज़ारा का। आप देखें वो बेटा जो है, वो बच्चा जो है वो बिना माँ के हो गया इतनी सी उम्र में। गाइस ज़ारा के हस्बैंड ने अभी तक कोई ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जो कि ज़ारा के फादर हैं, ज़ारा के भाइयों, उन्होंने सपोर्ट किया उसके हस्बैंड को। ज़ारा के भाई का तो हद तक ये कहना है कि यार वो बंदा खुद परेशान है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अलबत्ता ज़ारा के हस्बैंड ने क्लियर बोल दिया है कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने भी मारा है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो मेरे भांजे भतीजे हैं, चाहे वो मेरी बहनें हैं, उनके साथ कड़क से कड़क सजा दी जाए। और गाइस अब तो कन्फेशन भी हो चुका है। जहां जिन जिन स्पॉट्स पे लाशें और टुकड़े फेंकी गई थी ज़ारा की, वहां से बरामद भी करवा दी गई है, खासतौर पे ज़ारा की सास की तरफ से। तो कन्फेस भी हो चुका है, ओपन केस है, वो सब चीजें सामने हैं। तो अब कोर्ट को चाहिए कि सीधा सीधा फैसला सुनाया जाए। हालांकि ये फैसला अगर सजाए मौत का भी होता है तो आपको पता होगा इतनी बड़ी ज्यादती करने के बाद सजाए मौत तो उसके लिए पीस ऑफ केक होगा। जिस तरह से उसने उस बच्ची के साथ ज्यादती की, एक औरत होकर औरत के साथ ज्यादती की। हमने मर्दों को औरत के साथ ज्यादती करते हुए तो बहुत देखा, लेकिन किसी औरत को औरत के साथ इस तरह से जुल्म करते हुए पहली बार देखा। गाइस मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसा लगेगा इसके ऊपर वीडियो बनाने के ऊपर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर की जाए, क्योंकि कितने लोगों को इस तरह की स्टोरीज पता है, नहीं पता है। कितनी ऐसी ज़ारा होंगी जिनकी सासें इस तरह से जेलिस होती होंगी अपनी बहुओं से, तो शायद वो इस केस को देखते हुए, इसके अंजाम को देखते हुए वो रुक जाएं। उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।